Okay, good morning, students. But now in this video, we shall discuss civics. Okay, this is a civics video, and the chapter we shall discuss today is federalism, chapter number 2, and the topic we shall discuss today is decentralization in India. Okay, so please check out page number 24, page number 24 in your textbooks. Okay, ji, this is the revision video for civics. Now, but the topic we are discussing is decentralization in India. Now, before we start this topic, you must understand what is meant by the term decentralization. So, please write down the question: what is meant by the term decentralization? डिसेंट्रलाइजेशन. अब आपको पहले ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो प्यारे बच्चों, अंडरलाइन. when the power is taken away from the central and state governments and given to the local government is known as decentralization. बहुत ही अच्छा पॉइंट है. लेफ्ट साइड पर सेकंड पैराग्राफ में आप अंडरलाइन कर सकते हो. बहुत सही डेफिनेशन है. when the power is taken away, पहले ये अंडरलाइन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे. when the power is taken away from the central and state governments and given to the local governments, that process is known as decentralization. That process is known as decentralization. ठीक है जी. देखो अब ये डेफिनेशन अपने में सब कुछ क्लियर कर रही है कि जब जो पावर है, जो शक्ति है, पावर है, वो किससे ली जा रही है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट से और जितनी भी आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है इनसे पावर लेकर किसको दी जा रही है? लोकल गवर्नमेंट्स को. अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी पावर इनसे ले लो. नो, मतलब कि इसकी कुछ पावर्स और इसकी कुछ पावर्स लेकर इसको दे दीजिए. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है ना. मतलब इसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब कि आपने ये मतलब कि ना आपकी कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी पावर इसके हाथ में ही है, या फिर किसी स्टेट के अंदर सारी पावर इसके हाथ में ही है. कुछ पावर इसके पास भी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो बिल्कुल लोकल लेवल पर, बिल्कुल लोअर लेवल पर भी लोग हैं, उनको भी अपनी खुद की सरकार के साथ कांटेक्ट करने का मौका मिल सके, आसानी हो सके. जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूँ श्रीलंका का. आपको याद होगा जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था, एक टर्म डिस्कस की थी, यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आपको याद होगा. अब यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? देखो उसका इससे कोई लिंक नहीं है, मैं बता रहा हूँ जस्ट. हमने श्रीलंका वाले चैप्टर में उसमें हमने क्या पढ़ा था? यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब ये यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट हैज ऑल द पावर्स in its own hands. मतलब कि यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के हाथ में सारी की सारी पावर्स होती है, और ना वहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट होती है, ना वहां पे कोई लोकल गवर्नमेंट होती है. फॉर एग्जांपल श्रीलंका में क्या है? एक सिंगल गवर्नमेंट है. हालांकि दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट है. बट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट decentralized government. That is a centralized government because Sri Lanka has unitary form of government. ठीक है. और यूनाइटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पूरे देश की सरकार होती है, वही एक सरकार होती है. वहां पे ना कोई स्टेट गवर्नमेंट होती है, ना वहां पे कोई लोकल गवर्नमेंट होती है, बिकॉज उन्होंने फेडरलिज्म को नहीं अपनाया होता. आपको याद होगा फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म ये होता है व्हेन योर कंट्री हैज मोर देन वन गवर्नमेंट्स. जब आपकी कंट्री में एक से ज्यादा गवर्नमेंट है, 3 लेवल की गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? द फेडरल सिस्टम. ठीक है. लेकिन श्रीलंका में क्या है? नो फेडरल सिस्टम, ओनली यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ आपको ये मिलती है, ये द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट. वहां पे ना आपको ये मिलेगी, वहां पे ना आपको ये मिलेगी. तो
ऐसे में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के हाथ में सारी पावर होती है, पूरे देश को सिर्फ यही गवर्नमेंट चलाती है। अब इससे होता क्या है कि सारी पावर ना एक ही गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, लोकल लेवल पर लोगों के पास ज़्यादा पहुंच नहीं होती। अब जैसे मान लो श्रीलंका का प्रेसिडेंट चुना गया, उसको लोगों ने चुना, पर हर समय जो बिल्कुल गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं वो सीधे प्रेसिडेंट को कॉन्टैक्ट तो नहीं ना कर सकते। मान लो उनके गली में सड़क नहीं बनी हुई, मान लो उनकी गली में वो नहीं बनी हुई, सैनिटाइजेशन प्रॉपरली है, मान लो उनकी गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो अब इसके लिए सीधे प्रेसिडेंट को थोड़ा ना कॉन्टैक्ट करेंगे जाकर, प्रेसिडेंट सर हमारे गली मोहल्ले में आकर देखो, ठीक है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए सेंट्रल अगर यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो ना, तो वहां पर जो लोग होते हैं वो बिल्कुल लोअर लेवल के लोगों का अपनी सरकार से कोई ज्यादा लिंक नहीं रह पाता, ठीक है ना। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपके देश की जो सरकार है वो बिल्कुल लोअर लेवल तक, गली मोहल्ले तक भी पहुंच सके, और आपके जो बिल्कुल लोअर लेवल तक के जो लोग हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं, उनका भी अपनी सरकार के साथ प्रॉपर लिंक बना रहे, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्री में फेडरलिज्म करना पड़ेगा। और जब फेडरलिज्म कर देंगे, फेडरलिज्म करने के बाद आपको अपने कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब कि आपने एक से ज्यादा लेवल की मोर देन वन लेवल की गवर्नमेंट बना ली। आपने फर्स्ट लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है, सेकंड लेवल की गवर्नमेंट और साथ साथ थर्ड लेवल की गवर्नमेंट ये बना ली, तो और इसकी कुछ पावर्स भी और इसकी कुछ पावर्स भी इसको दे दी, तो आपने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अब क्या हो रहा है, इसका काम ये कर रही है, इसका काम ये कर रही है और इसका काम ये कर रही है। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये बिल्कुल गली मोहल्ले तक पहुंचकर लोगों के पास काम करती है, जिससे फायदा क्या होता है कि जो बिल्कुल लोअर लेवल तक के लोग हैं, छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग हैं, टाउन्स में रहने वाले लोग हैं, शहरों में छोटे छोटे गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, उनका भी सरकार तक पहुंच हो पाता है। उनको भी सरकार की समस्याएं, मतलब उनकी समस्याएं भी, प्रॉब्लम भी सरकार तक पहुंच पाती है। तो वो सिर्फ तब हो पाता है जब आपने अपने कंट्री में फेडरलिज्म अपनाया और फेडरलिज्म करके डिसेंट्रलाइजेशन किया। मतलब कि सारी पावर अकेले इसके हाथ में ना हो, इसकी पावर इसके हाथ में, इसकी पावर इसके हाथ में, इसकी पावर इसके हाथ में, और एक दूसरे के बीच कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो आप सबसे पहले करोगे फेडरलिज्म, ठीक है, सबसे पहले तो आप करोगे फेडरलिज्म अपने देश में। फेडरलिज्म करोगे तो उसके बाद ये अपने आप कर दोगे डिसेंट्रलाइजेशन। और जब ये चीज हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके लोअर लेवल तक लोगों तक की पहुंच बन जाएगी। अब इसमें आता है लोकल गवर्नमेंट में, इसमें दो चीजें आती है लोकल गवर्नमेंट इंडिया के केस में। लोकल गवर्नमेंट में दो चीजें आती है। इन द केस ऑफ सिटीज, इन द केस ऑफ अर्बन इंडिया, लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। और इन द केस ऑफ विलेजेस, जो लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं बच्चों, पंचायत को। समझ लो कि मैं ये मैं रब कर रहा हूँ, मैं इसको प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये आपको समझ लग गया होगा, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन और ये यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं इसको रब करके आपको प्रॉपर इसके बारे में समझाता हूँ, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। चलो 1 मिनट, ठीक है जी। अब देखो, चलो, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपकी लोकल गवर्नमेंट की। अब अगर मैं इसको इंडिया के केस में बात करूं, लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया, अगर सपोज मैं इसके बारे में बात करूं, हाँ, लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। अब अगर मैं बात करता हूं अर्बन इंडिया में, अर्बन एरियाज, ठीक है, तो मैं एक तरफ अर्बन एरियाज, दूसरी तरफ इंडिया में रूरल एरियाज, ठीक है, दोनों तरफ के एरियाज। लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज में क्या कहलाती है बेटा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। और आपके जो रूरल इंडिया, इसमें क्या कहलाती है, पंचायत, ठीक है, पंचायत। अब इससे करने से क्या हुआ, इसको करने से और इसको करने से क्या हुआ कि हमारे देश के जो सिटीज हैं, सिटीज में जो गली मोहल्ले हैं वहां तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहुंच होने पड़ी। तो उससे हुआ क्या कि लोगों के अपने शहर के अंदर गली मोहल्ले में जो प्रॉब्लम है वो सीधा इसके पास जाएगी, ये आगे प्रॉब्लम को ऊपर पहुंचाएगी, और ऊपर से पैसा जब आएगा तो वो सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगी। अब मान लो आप सिटी में रहते हो, आपके एरिया में मान लो सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो गटर का पानी है, गंदा पानी है, प्रॉपरली साफ नहीं हो पाता, गली मोहल्ले में गंदे पानी का पूरा गंदा पानी इकट्ठा होता है। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थोड़ा फोन करोगे, सर हमारे गली मोहल्ले में आके देखो जरा क्या हाल है, ठीक है ना। ना ही आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर को फोन करोगे, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को। आप क्या करोगे, अपने जो मेयर हैं, आपके जो मेयर हैं और आपके एरिया का जो लोकल काउंसलर है उसको कॉन्टैक्ट करो, वो आपकी प्रॉब्लम को आगे पहुंचाएगा, फिर उसके लिए जब पैसा आएगा तो उसको सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, शहरों के अंदर जो लोकल गली मोहल्ले हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कौन करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और मान लो जो आपके रूरल एरिया से गाँव है हमारे, वहाँ गाँव में कोई प्रॉब्लम, मान लो गाँव में सड़क नहीं है, गाँव में स्ट्रीट लाइट्स
लाइट्स नहीं है, ठीक है, गांव में दुकानें वगैरह टाइम पर नहीं खुलती है ही नहीं कोई भी दुकान, कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कौन करती है? गाँव में पंचायत। लोगों जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो अपने एरिया के सरपंच को बताएंगे, ठीक है, फिर वो पंचायत ऊपर बैठेगी, पंचायत आगे बात पहुंचाएगी, फिर पैसा आएगा, फिर ये सारा कुछ गाँव में बनेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इन लोकल गवर्नमेंट्स, इन दोनों लोकल गवर्नमेंट्स, ये भी लोकल गवर्नमेंट है, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। तो ये वाली लोकल गवर्नमेंट और ये लोकल गवर्नमेंट इन सब के जरिए काम करती है और सिटीज में रहने वाले लोगों और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ऊपर तक पहुंचाती है और फिर जब पैसा आ जाता है तो उनको सॉल्व करती है। इससे क्या होता है कि लोगों को गली मोहल्ले तक और गांव तक लोगों तक सरकार की पहुंच हो पाती। अनलाइक द यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि श्रीलंका में, अब वहाँ पे कोलंबो में सरकार बैठी हुई है उनकी कैपिटल में, वो गली मोहल्ले में क्या हो रहा है ये थोड़ा पता है उसको, लेकिन वो लोग हमेशा यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखते हैं। वो कभी भी अपने कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन करते ही नहीं, ना वो फेडरलिज्म करते हैं ना वो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हमें यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चाहिए। बट इंडिया के बारे में अच्छी बात क्या है कि हमने अपने कंट्री में भी फेडरलिज्म भी किया और हमने डिसेंट्रलाइजेशन भी किया, और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स। और जब लोकल गवर्नमेंट्स है इसके 2 पार्ट्स हैं, अर्बन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रूरल में पंचायत, ठीक है। इसका हेड कौन होता है, मैंने पहले भी बताया वो, इसका हेड कौन होता है, मेयर, ठीक है, और इसका हेड कौन होता है, सरपंच। समझ लगी बात? तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड मेयर और पंचायत का हेड सरपंच। तो ये सब लोग अपने शहर और अपने गांव का काम देखते हैं और वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होता है, गांव शहरों में गली मोहल्ले तक सरकार पहुंचती है और गांव तक सरकार पहुंचती है, जिससे क्या होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स बिल्कुल लोअर लेवल तक जाकर भी सॉल्व हो पाती है, ऊपर के लेवल तक उनको नहीं जाना पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है फेडरलिज्म की और डिसेंट्रलाइजेशन। समझ लगे बेटा? ये था द टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है जी। और इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो तो यू कैन सेंड योर डाउट्स, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं क्या है इसमें दिया। अच्छा, इसके बारे में एक और बात मैं बता दूं आपको, पंचायत के बारे में। इंडिया में जो पंचायती राज प्रॉपरली है, इसकी इंप्लीमेंटेशन कब स्टार्ट हुई थी प्रॉपरली? इन द ईयर 1992, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, लिख लो क्वेश्चन, 1 मार्क्स से लिखना, दो यू कैन राइट। व्हेन द पंचायती राज सिस्टम व्हेन द पंचायती राज सिस्टम was implemented in India, when the Panchayati Raj system was implemented in India in the year 1992, ठीक है जी। ये 1992 में पंचायती राज वगैरह प्रॉपर स्टार्ट किया गया, इंडिया में प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन किया गया। पहले हमारे देश में लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स इतनी थी ही नहीं, और अगर थी भी तो सिर्फ अर्बन लेवल तक ही सीमित थी, ये थी। इसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली 1992 से हुआ, ठीक है जी। और ठीक है, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, ठीक है। इसके भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और इलेक्शंस के द्वारा पंचायत के 5 लोग चुने जाते हैं, फिर उन 5 का जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से इसके भी इलेक्शन होते हैं, इसके इलेक्शंस में काउंसलर चुने जाते हैं और वो सारे काउंसलर्स का जो हेड बनता है उसको मेयर बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारा मैंने चैप्टर में जब रीडिंग कर रहा था बताया था, अगर नहीं याद आ रहा है मैं फिर से दोबारा बताता हूँ। इसका भी इलेक्शन में लोग चुनते हैं, ठीक है, लोग वोट डालते हैं, ठीक है। इसके इलेक्शन में भी लोग वोट डालते हैं। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो सारे शहर के अंदर से लोग जो हैं वो वोट डालते हैं और अपने काउंसलर्स को चुनते हैं। यहां पर चुना जाता है काउंसलर्स, ठीक है। और इन काउंसलर्स का हेड बनता है मेयर। यहां पर चुने जाते हैं पंचेस, इलेक्शन होता है, यहां पर चुने जाते हैं पंचेस, और इन पंचेस का हेड होता है सरपंच, ठीक है। तो इस तरह से ये काउंसलर और ये मेयर और ये पंचेस और ये सरपंच जो है अपने अपने एरियाज में अपनी गवर्नमेंट्स को लीड करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं प्रॉब्लम्स को, और फिर प्रॉब्लम्स के लिए जब पैसा आ जाता है तो फिर उसको सॉल्व करते हैं अपने एरियाज में। काउंसलर्स, मेयर, पंचेस, सरपंच, ठीक है। अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, तो दीज आर द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। अब ये क्यों पॉसिबल हो सका? क्योंकि हमने फेडरलिज्म को अपनाया और हमने डिसेंट्रलाइजेशन को किया, और डिसेंट्रलाइजेशन करने के हमने इसको भी बनाया और हमने इसको भी बनाया, ठीक है। इसको प्रॉपरली बनाया 1992, ये पहले से थी, इसको 1992 में बनाया, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई और डाउट्स हो तो यू कैन सेंड योर डाउट्स ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।